आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी नफाकी है, जब तक उसे न छोड़ दिया जाए। वो ये है, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे और बात करते वक्त झूठ बोलता रहे, और जब किसी से अहद करे तो उसको पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जनता कर्फ्यू तारीख साज कामयाबी से हमकिनार हुआ। हुकूमत की अपील पर अवाम का मुस्बित रद्द अमल। अवाम घरों तक मौजूद रही और सड़कों पर सन्नाटों का रास्ता। बोधन में जनता कर्फ्यू की बेमिसाल कामयाबी। सड़कें सुनसान, बाजार वीरान नजर आए। महाराष्ट्र तेलंगाना की सरहद को बंद कर दिया गया। बोधन एसीपी ने हालात का जायजा लिया। शाहीन बाग के बेलोस खिदमतगुजार नौजवानों को तैनात। कायदीन ने कहा कि इनकी खिदमत बेमिसाल व काबिल सताइश है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शाहीन बाग अर्जी तौर पर रोका गया है, खत्म नहीं हुआ कायदीन का बयान। हैदराबाद में जनता कर्फ्यू की बेमिसाल तारीख साज कामयाबी। मैंने जिंदगी में इस कदर कामयाब बन नहीं देखा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार का एहसास। उन्होंने भरपूर ताउन पर अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद में जनता कर्फ्यू तारीख साज कामयाबी से हमकिनार हुआ। सड़कों पर सन्नाटों का राज था। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन सुनसान नजर आए। आवाम ने घरों में ही रहने को तरजीह दी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आवाम हुकूमत के साथ खड़ी है, एक खुला पैगाम आज आवाम ने दिया है। आज 22 मार्च को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक रोजा अवामी कर्फ्यू का ऐलान किया था और कहा था कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक हम इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग करते हुए एक दिन मुकम्मल अपने कारोबार बंद रखेंगे और खुद को घरों तक महदूद रखेंगे। इस जनता कर्फ्यू के ऐलान का अवाम ने वालेहाना खैर मकदम किया और ये कर्फ्यू तारीख साज कामयाबी से हमकिनार हुआ। रियासती वज़ीर आला केसीआर ने भी इस जनता कर्फ्यू का खैर मकदम किया और कहा कि अवामी मफाद में हम इस कर्फ्यू को 24 घंटे तक तौसीह देंगे। मरकजी और रियासती हुकूमत की इस अपील का अवाम ने शानदार खैर मकदम किया और मुकम्मल तौर पर आज बाजार नजर आए। बड़े छोटे कारोबारियों ने अपने अपने कारोबार बंद रखे। सड़कों पर लोगों की तादाद नहीं के बराबर थी। कहीं इक्का दुक्का अफराद नजर आए जो शायद किसी अहम जरूरत के तहत बाहर निकले थे। हमलो नकल के तमाम जराए बंद थे। सड़कों से बसें, ऑटोस और दीगर तमाम गाड़ियां गायब नजर आईं। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर सन्नाटे का राज नजर आया। इसी तरह तमाम सड़कें सुनसान थीं। गर्ज ये कि अगर इस गैर मौलाना कर्फ्यू को तारीख साज कामयाब बंद करार दिया जाए तो कतई गलत न होगा। कोरोना वायरस को आवाम भी खौफनाक समझती है और इस मामले में आवाम हुकूमत का मुकम्मल ताउन करने का जहन बना चुकी है। लिहाजा हुकूमत की अपील पर अवाम ने जबरदस्त रद्द अमल का इजहार किया और जनता कर्फ्यू को तारीख साज कामयाबी से हमकिनार कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप अहमदपुरा कॉलोनी की मेन रोड देख रहे हैं। इस तरह से सारा शहर और सारी रियासत आज जो केसीआर साहब ने अपील की और साथ ही साथ मेरे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो 24 घंटे की जो अपील की है पब्लिक कर्फ्यू की, उसके ताल्लुक से तमाम ही लोग ने वॉलंटरी तौर पे अपने कारोबारों को बंद रखा और आज अपने अपने घरों के अंदर ही वो लोग है। और सबका मशवरा भी यही है कि लोग अपने घरों से ना निकले और एहतियात से काम ले। खुदा। जनता कर्फ्यू से एक दिन कबल आवाम की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ पड़ी। गोश्त, तरकारी और दूध के लिए बड़ी तादाद में खरीदारी करती आवाम नजर आई। बाजार की हालात देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि आवाम किसी ईद या त्योहार के लिए खरीदी कर रही हो। जनता कर्फ्यू का मरकजी हुकूमत ने 22 मार्च को ऐलान किया था। इस कर्फ्यू के ऐलान पर आवाम ने भरपूर तवज्जो दी और इस कर्फ्यू को तारीख साज कामयाबी से हमकिनार करने का फैसला कर लिया और एक दिन कबल ही खरीदारी में मसरूफ हो गई। आवाम की बड़ी तादाद 21 मार्च की रात को बड़े पैमाने पर खरीदी करती नजर आई। गोश्त, तरकारी और दूध के अलावा दीगर अशिया की बड़े पैमाने पर खरीदारी की गई।
बाजार की सूरत हाल को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि आवाम किसी ईद या त्योहार के सिलसिले में खरीदारी कर रही हो। कोरोना वायरस के बारे में कल जनता कर्फ्यू बोलने से पब्लिक बहुत सारी అలజడి మొదలైంది. ప్రతి రాత్రి ఏ రాత్రికైనా ఈ పాలు తీసుకోవాలి అన్ని సెట్ చేసుకోవాలి. ప్రజలు ఉత్సాహంగా ఉంటున్నారు. వాళ్ళ కోసం పాలు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు పాలు ఇస్తాము. తొందరపడుతున్నాం కాబట్టి అందరికీ పాలు సప్లై చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. बोधन में जनता कर्फ्यू ने सड़कों को सुनसान कर दिया। आवाम घरों तक महदूद रही। हुकूमत की अपील पर आवाम का मुस्बित रद्द अमल इंतहाई तारीख साज रहा। जरूरत की मामूली चीज भी दस्तयाब नहीं थी। सालूरा पर महाराष्ट्र से आने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया। सरहद आज मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। बोधन में कोरोना वायरस के खिलाफ जनता कर्फ्यू शानदार कामयाबी से हमकिनार हुआ। तमामी सरगर्मियां मुअत्तल रही। कारोबार, दफातर, स्कूल, पेट्रोल पंप मुकम्मल बंद रहे। सड़कें सुनसान थी। हर तरफ सन्नाटों का राज था। आवाम ने घरों में ही रहने को तरजीह दी। बहुत ही जरूरी हुआ तभी आवाम घर से निकली, वरना बाहर निकलने में किसी किस्म की दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया गया। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की अपील पर आवाम ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया और अपने आप को घरों तक महदूद कर लिया। पुलिस ने आज महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहद को बंद रखा। सालूरा चेक पोस्ट पर महाराष्ट्र से आने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया। एसीपी बोधन जयपाल रेड्डी की क़यादत में पुलिस की भारी तादाद बंदोबस्त में मसरूफ देखी गई। सालूरा चेक पोस्ट का एसीपी ने खुद जायजा लिया और बताया कि इस सरहद को हंगामी इकदाम के तौर पर आर्जी तौर पर बंद किया गया है। महाराष्ट्र से आने वाले और महाराष्ट्र को जाने वालों को रोका जा रहा है। उन्होंने आवाम के जबरदस्त ताउन पर आवाम से इजहार तशक्कुर किया। 1 వీక్ నుంచి చెక్ పోస్ట్ ఏర్పాటు చేసినాము. ఈ రోజు కంప్లీట్ బోర్డర్ మొత్తం క్లోజ్ చేసి హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, హానరబుల్ సీఎం గారి ఉత్తర్వు మేరకు ఈ రోజు ఉదయం 6 నుంచి రేపు 6 గంటల వరకు టోటల్ గా లోపలికి వెహికల్స్ రావడం గానీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళడం గానీ టోటల్ జనజీవనం అంతా ఆగిపోవడం జరిగింది. దీంతోన కరోనా వైరస్ ఒక బిగ్ బ్రేక్ కాబట్టి అందరికి కూడా ప్రజలందరికీ కూడా మేలు జరగబోతుంది. ఈ విషయంలో ప్రజలందరూ సహకరించారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. कोरोना वायरस के खिलाफ मरकजी हुकूमत का ऐलान है जंग। एक रोजा जनता कर्फ्यू का ऐलान। आवाम का मुस्बित रद्द-ए-अमल। कर्फ्यू बेमिसाल कामयाबी से हमकिनार हुआ। मुदल में तमामी सरगर्मियां मुअत्तल रही। सड़कों पर सन्नाटों का राज रहा। मुदल सरपंच और एसआई आवाम की शऊर बेदारी करते नजर आए। तालुका मुदल में भी जनता कर्फ्यू गैर मामूली तौर पर कामयाब नजर आया। सड़कें मुकम्मल सुनसान थी। तिजारती सरगर्मियां ठप हो चुकी थी। हत्ता के मेडिकल शॉप भी बंद नजर आए। हालांकि इनको जनता कर्फ्यू से मुस्तस्ना रखा गया था। पेट्रोल पंप्स, होटल्स और तमामी दुकानें बंद नजर आईं। अवाम ने आज खुद अपने आप को घरों तक महदूद कर लिया था और बाहर निकलने के लिए कतई तैयार नहीं थी। ये शायद पहली बार हुआ है कि किसी हुकूमत ने अवाम को आवाज दी और ताउन की अपील की और अवाम ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हुकूमत की आवाज पर लब्बैक कहा। बगैर किसी दबाव के अवाम घरों तक महदूद रही और मरकजी हुकूमत का भरपूर ताउन किया। कोरोना वायरस, जिसको कोविड-19 भी कहा जा रहा है, खौफ और दहशत की अलामत बना हुआ है। हुकूमत इससे लड़ना चाहती है और अवामी लड़ाई में हुकूमत के शाना बशाना खड़ी नजर आई और खुलकर हुकूमत का ताउन कर रही है। आज के जनता कर्फ्यू से यही पैगाम हमको मिलता है। मुदल में सरपंच राजेंद्र और एसआई अशोक ने इक्का दुक्का नजर आने वाले अफराद को कोरोना वायरस के ताल्लुक से बाशऊर किया। शाहीन बाग का एहतजाज आर्जी तौर पर रोका गया है, खत्म नहीं किया गया। एनपीआर पर अमलवारी की सूरत में दोबारा शाहीन बाग आरास्ता किया जाएगा। शाहीन बाग के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम देने वाले नौजवानों की तहनीत के मौके पर कायदीन का खिताब। ब्लू डायमंड फंक्शन हॉल में मुनक्किदा तकरीब में शहर की अहम शख्सियतों ने शाहीन बाग निजामाबाद में 24 दिन तक बेजलोस खिदमत अंजाम देने वाले नौजवानों की गुलपोशी करते हुए इनकी खिदमत का एतराफ किया। एम फहीम, मोहम्मद फयाजुद्दीन, एजाज खान, एजाज अली, मोहम्मद नईम कमर, शेख चांद, जुनैद एडवोकेट, मिर्जा अफसर बेग, मुजाहिद अली बब्बू और दीगर ने नौजवानों की खिदमत की जबरदस्त सताइश की और कहा कि इसका अजर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही दे सकता है। उन्होंने नौजवानों को दुआओं से सरफराज किया। जिन नौजवानों की गुलपोशी की गई, इनमें जुबैर मीनार, शहजाद मिर्जा, जानी, अरफा, सैयद फेरोज, मुज्जू, पटेल, सिद्दीक, अजमत, इम्तियाज, अजीज खान, अजीज अमूदी, खुबैब, अदनान, अयूब, तहा, इमरान, इदरीस, फैसल, कलीम, समीर, काशिफ और आमिर शामिल थे।
शाहीन बाग के जिम्मेदार और मुहर्रिकीन में शामिल अहबाब ने इन नौजवानों की खिदमत की सताइश करते हुए इनकी शालपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर एम ए फहीम ने कहा कि एनपीआर पर रियासती हुकूमत की जानिब से अमलावरी की सूरत में दोबारा शाहीन बाग का आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्जी तौर पर इस एहतजाज को रोका गया है, एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ है। एक ऐसा गुलदस्ता तमाम लोग शाहीन बाग पे हर मसलक के उलमा-ए-दीन, नौजवान और कई लोग ने पेश किया। बिलखुसूस हमारी इज्जतदार माओ बहनों ने जो मुजाहरा किया, वाकई सारी रियासत में मैं समझता हूँ दिल्ली के बाद, दारुल हुकूमत के बाद निज़ामाबाद और वाहिद मकाम का जो 24 दिन तक ये सफ़र कामयाबी से तय किया गया। और नौजवानों और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि जो आप लोगों ने आज हमें इज्जत बख्शी है, सबसे पहले मैं नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ तो उन्होंने हमारी मेहनतों को कदर की निगाह से देखा है। मैं आपको शुरू से कुछ हालात मुख्तसर अंदाज को बताना चाहता हूँ कि मैं और फयाज साहब और हमारे एजाज भाई और दीगर हमारे अहबाब मशवरा करने के बाद तय करे थे कि निज़ामाबाद में शाहीन बाग का आगाज़ किया जाए। उस सिलसिले में हमने इदरीस साहब से बात की थी, जो शामिल के वगैरह डिप्टी मेरे हमारे, उनसे गुफ्तगू की थी तो उन्होंने बताया कि ग्राउंड कोई और ले चुके हैं। जब हम तहकीक करें तो पता चला कि जो मोहसिन खान नामी नौजवान इस ग्राउंड को बात कर चुके थे। तब हमने फैसला किया भैया साहब ने और हमारे एजाज ने खास तौर पर कि जो हमको उनके साथ मिल के शाहीन बाग को जो लेकर चलना है। तो उसके बाद से फिर हम लोग उनके साथ जुड़ गए और शाहीन बाग 24 दिनों तक आपके सामने रहा। उसमें हम भी आपके साथ सरगर्म हिस्सा लेते रहे। बिलखसूस सामने के जो लोग मेहनत करते रहे उनकी मेहनतों तो दिख गई, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल खामोश अंदाज में जो खिदमत करते रहे, अपनी खिदमत करते रहे और उन्होंने किस हद तक खिदमत अंजाम दी इससे आप लोग बखूबी वाकिफ़ है। देखिए पीछे के जो तैयारियां हैं, खाने का नज़्म है, टेंटों का नज़्म है, लाइटिंग अरेंजमेंट है, बैक साइड अरेंजमेंट है। बहरहाल 24 दिन तक खिदमत चलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये मौका इनायत फरमाया था, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह। शाहीन बाग निज़ामाबाद के पुरअमन एहतजाज करने वालों पर मुकदमात अफसोसनाक और जमहूरी हुकूक पर ज़रब मानी जाएगी। ख़वातीन पर आयद मुकदमात भी हैरत अंगेज है। रियासती वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला से मदाखलत का मुतालबा, मामले को ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू किया जाएगा। हाफिज मोहम्मद लईक खान का सहाफ़ती बयान। उन्होंने असेंबली में सियाखानीन के ताल्लुक से मंजूरा करारदाद का खैर मकदम किया। सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान ने सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए रियासती असम्बली में CAA, NRC और NPR से मुताल्लिक मंजूरा करारदाद का जबरदस्त खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इन क़वानीन बिलखसूस NPR पर अमलवारी को लेकर मुस्लिम तबके के अलावा दीगर तबकात में भी तशवीश का माहौल बना हुआ था और इम्कान है कि 31 मार्च से NPR पर अमलवारी का आगाज हो। इस मौके पर असेंबली में करारदाद की मंजूरी हौसला अफजा बात है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी जियो की इजराई अमल में लाते हुए इन क़वानीन बिलखसूस NPR की रियासत में अमलावरी पर रोक लगाए। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि रियासत तेलंगाना के सेकुलर व हर दिल अजीज वज़ीर आला KCR फौरी इस मामले में इक़दामात करेंगे और जियो की इजराई अमल में लाते हुए इन क़वानीन की रियासत में अमलावरी पर रोक लगाएंगे। सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान ने शाहीन बाग निज़ामाबाद के इंतजामात में हिस्सा लेने और एहतजाज में शरीक होने वाले अफराद पर पुलिस मुकदमात पर हैरत व अफसोस का इजहार किया और सवाल किया कि पुरअमन अंदाज में जमहूरी तकाज़ों की तकमील करते हुए किए जाने वाले एहतजाज की पादाश में मुकदमात अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जमहूरी अक़दार की पामाली की है और जमहूरी हक के इस्तेमाल पर मुकदमात दर्ज करते हुए हुकूक व इंसाफ को पामाल किया है। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया और साथ ही ये भी मुतालबा किया कि इन मुकदमात से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने बताया कि वो जल्दी कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया से भी मुलाकात करते हुए मुकदमात से दस्तबरदारी का मुतालबा करेंगे। अगर पुलिस इन गैर जमहूरी मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं करती तो फिर इस मामले को ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू किया जाएगा। हालिया असम्बली में NRC, CAA, NPR के खिलाफ एक रिजोल्यूशन पास हुआ है
उस करारदाद की मंजूरी पर हम जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं और हम इस बात की गुजारिश करते हैं कि फ़ौरन एक जीओ पास करे और एक आप जीओ पास करते हुए सीएम साहब को ये कहना चाहिए कि फ़ौरन उसके ऊपर रोक लगाई जाए। एनपीआर के ऊपर 31 मार्च से जो होने वाला एनपीआर है उसके ऊपर अभी भी कुछ लोगों के अंदर शुकूक पाए जाते हैं। उसको दूर करने के लिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि एनपीआर की रोक के लिए फ़ौरन एक जीओ जारी करें। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने ये तो मंजूरी दे दी है कि इसके ख़िलाफ़ मंजूरी तो दी, दूसरी दरख्वास्त हम ये करते हैं कि साथ ही साथ निज़ामाबाद में शाहीन बाग का जो क़ियाम अमल में आया था वो एक एहतिजाज था, उनके ऊपर जो मुकदमात दर्ज हुए हैं, मैं रियासती हुकूमत से ख्वाहिश करता हूँ कि उन तमाम लोगों के ऊपर से मुकदमात को बर्खास्त किया जाए। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमावक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिफ से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस के खिलाफ मरकजी हुकूमत का ऐलान जंग, जनता कर्फ्यू का ऐलान, आवाम का मुस्बित रद्द अमल, गैर मौलाना कर्फ्यू तारीख साज कामयाबी से हम किनार। आइए देखते हैं आंखों देखी अवाम टीवी की तफसीली रिपोर्ट। जनता कर्फ्यू तारीख साज कामयाबी से हम किनार हुआ। आवाम टीवी की टीम ने शहर के चप्पे चप्पे का जायजा लिया। कहीं भी कोई दुकान या रेहड़ी तक खुली हुई नजर नहीं आई। सड़कें सुनसान थी। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों में सन्नाटों का राज था। पेट्रोल पंप्स, होटल्स, हत्ता के छोटे मोटे फुटपाथी कारोबार भी मुकम्मल बंद नजर आए। गोश्त की मार्केट्स और तरकारी मार्केट्स में भी पुरहोल सन्नाटा था। आइए देखते हैं आवाम टीवी की तफसीली रिपोर्ट। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं नेहरू पार्क पर खड़ा हुआ हूँ और कोरोना वायरस को लेकर खौफ व खदशात का जो माहौल बना हुआ था, उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब और रियासती वज़ीर आला KCR साहब ने आज जनता कर्फ्यू यानी पब्लिक कर्फ्यू का ऐलान किया था, जिसके मुस्बित नताइज सामने आए और आज ये बंद गैर मामूली कामयाब नज़र आ रहा। मैं मुझे आपसे अगर ये कहूँ तो ख़तई गलत नहीं होगा कि निज़ामाबाद की तारीख में इस तरह का कामयाब बंद इससे पहले कभी भी देखा नहीं गया। मेरे पीछे हद नज़र तक आज़म रोड है, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है सन्नाटों का राज है, पूरे दुकानें बंद है। इसी तरह इधर नेहरू पार्क के अतराफ़ की दुकानें और बोधन रोड और पीछे गांधी चौक का पूरा इलाका
सन्नाटों में तब्दील हुआ है, इक्का दुक्का अफराद आ जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बंद गैर मामूली तौर पर कामयाब साबित हुआ है। इस बंद को जबरी बंद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आवाम ने आज खुद इसमें ताउन किया है, अपने कारोबार बंद रखे हैं और घरों में रहने को तरजीह दिया है। यहाँ पुलिस की इक्का दुक्का तादाद नज़र आ रही है, बहुत कम पुलिस मुलाजमीन है, और जितने भी पुलिस मुलाजमीन लोगों को तरगीब देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है सो आप लोग जहाँ तक मुमकिन हो सका घरों पर रहो। लेकिन आवाम ने गैर मामूली रद्दमल का इज़हार किया है। इस बंद को कामयाब बनाने में सबसे बड़ा रोल आवाम का है। आवाम ने इसको गैर मामूली कामयाब बना दिया है। अगर इस बंद को 100% कामयाब कहा जाए तो ख़तई गलत नहीं होगा, क्योंकि निज़ामाबाद में आज तक इस तरह का माहौल कभी भी देखा नहीं गया, इस तरह का कामयाब बंद कभी भी देखा नहीं गया। मैं आपको हैरत के साथ ये बात बताऊंगा कि छोटी छोटी दुकानें जो मोहल्ला जात के अंदर चलती है वो भी बंद है। कहीं भी जो सो लोगों को दूध या जो सो छोटी छोटी अशिया भी दस्तयाब नहीं हो रही। मैं समझता हूँ कि आज के दिन तो कोई चीज़ मिलना मुमकिन नहीं है, तो लोगों को जो सो कुछ चीज़ों के लिए परेशान घूमते हुए देखा गया है। मसाजिद में भी गेटों को बंद रखा गया है और मुसल्ली बहुत कम तादाद में मस्जिदों को आ रहे हैं, हालांकि अज़ा हुई है मस्जिदों से, और जो सो नमाज के लिए बहुत कम लोग निकले हैं। तो आइए चलते हैं निज़ामाबाद में और इस बंद का जायज़ा लेते हैं। ये अहमदी बाज़ार है जहाँ इस वक्त मैं ठहरा हुआ हूँ। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस तरफ पूरा सन्नाटा है। यहाँ पर जो सो बकरा गोश्त की मार्केट है जो इस वक्त बंद है, बिल्कुल वहाँ पर सन्नाटों का राज है। इसी तरह ये अहमदी बाज़ार तरकारी मार्केट की सिमत जाने वाला रास्ता है, और ये मार्केट ऐसी है, ये चौराहा जहाँ ठहरा हुआ हूँ, यहाँ पर फ्रूट का बहुत बड़ा कारोबार होता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक भी नफस समझ नज़र नहीं आ रहा है। और इसी तरह धारू गली की सिमत जाने वाली ये जो सड़क है ये भी सन्नाटों में डूबी हुई है। यानी कि इतना बड़ा जो सो बंद का माहौल कभी जो सो निज़ामाबाद की तारीख में देखने को नहीं मिला जो यहाँ नज़र आ रहा है। चलिए और आगे देखते हैं क्या सूरत हाल है। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं बस स्टैंड के बिल्कुल रूबर उठा रहा हूँ, बिल्कुल सामने मेरे गेट है ये, और मेरे पीछे देवी रोड है जो निज़ामाबाद की बहुत ही मसरूफ़ तरीन मशहूर रोड है, और यहाँ पर आज मुकम्मल तौर पर सन्नाटों का राज है। दूर दूर तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही है। ये मेरे जो हाथ की तरफ जो इशारा कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर हमेशा ऑटों की एक भीड़ लगी हुई रहती है। ऑटों का एक जो सो ज़बरदस्त बड़ी तादाद में जो सो खड़ा किया जाता है ऑटों को, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा है, एक भी ऑटो नज़र नहीं आ रहा है। उसी तरह पीछे से जो स्टेशन जाने वाली रोड है वो भी सन्नाटों में डूबी हुई है, एक भी आदमी नज़र नहीं आ रहा है। बसें तो नाज़रीन ये है बस स्टैंड की सूरत हाल। ये प्लेटफार्म से पूरे प्लेटफार्म पर सन्नाटा है और बसें पूरी यहाँ से गायब हैं, और डिपो में खड़ा कर दी गई हैं बसों को। यहाँ चंद बसें हैं जो रुकी हुई हैं, मुसाफिरीन तो उनका कोई यहाँ निकला ही नहीं है सफ़र करने के लिए, तो नज़र आना मुमकिन ही नहीं है। तो यहाँ मुसाफिरीन भी नहीं है और बसें पूरी यहाँ से गायब हैं, पूरा सन्नाटा है। ये निज़ामाबाद का एक ऐसा बस स्टैंड है जहाँ से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग सफ़र करते हैं, और जो है सो आज ये सन्नाटों में डूबा हुआ है। यानी कि अगर ये कहा जाए तो ख़तई गलत नहीं होगा कि जनता कर्फ्यू जनता ने कामयाब बना दिया है। सन्नाटों का माहौल बना हुआ है, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा नज़र आ रहा है, हर सर्विस बंद है, ट्रेन बस और जो सो ऑटोस यानी कि जो जीप वगैरह जितने भी जो 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स और 6 व्हीलर्स चलने वाली गाड़ियाँ हैं पूरे बंद है। हत्ता कि आज ट्रेन भी बंद है। मैं रेलवे स्टेशन निज़ामाबाद पर ठहरा हुआ हूँ। मुसाफिरीन यहाँ पर जो दूर दराज सफ़र करने के लिए आए हैं, कुछ लोग मुंतज़िर हैं, लेकिन ट्रेन का कोई वजूद नहीं। आइए अंदर चलते हैं, प्लेटफार्मों का जायज़ा लेते हैं, प्लेटफार्मों का क्या सूरत हाल है प्लेटफार्मों की वो देखते हैं। आइए चलते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये है निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पे ठहरा हुआ हूँ मैं। यहाँ पर प्लेटफार्म नंबर 1, 2, 3 तीनों ही खाली हैं, दूर दूर तक कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा है। चंद एम्प्लॉइज है, रेलवे के जो एम्प्लॉइज है बैठे हुए हैं, और मेडिकल टीम है जो यहाँ बैठी हुई है, उस साइड के कोई मुसाफिर नज़र नहीं आ रहा है। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है सिर्फ सन्नाटों का राज है। और ये इस फिल्म का प्लेटफार्म के साथ साथ ही पीछे भी जो प्लेटफार्म है वहाँ पर भी सन्नाटे नज़र आ रहे हैं, बखूबी आप देख सकते हैं। आज के दिन के बंद को अगर इंतहाई कामयाब तरीन बंद करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। ये कर्फ्यू है जो आवाम ने अपने ऊपर खुद ही नाफिज कर लिया है। बहुत कम तादाद में लोग यानी कि इक्का दुक्का अफराद घरों से निकल रहे हैं, कोई ज़रूरत महसूस हो तभी, वरना पूरे लोग घरों में महदूद हैं।
ये कैसा जो सो नज़्म आज हिंदुस्तान की तारीख में देखने में आया कि हुकूमत के ऐलान पर लोगों ने इतना बड़ा मुस्बित रद्द-ए-अमल दिया और इस बंद को गैर मामूली कामयाब बना दिया है। वरना देखा जाता है कि हुकूमतें ऐलान करती रहती हैं और आवाम ताउन करने के लिए आमादा नहीं होती, लेकिन कोरोना वायरस ये मामला संगीन है, कौमी बहरान का सबब बना हुआ है। इस मसले को पब्लिक अच्छी तरह समझ रही है और इस मसले के मामले में अब हुकूमत का ताउन करने के लिए मुकम्मल तौर पर ज़हनी तौर पर तैयार है और आज उसी का नतीजा है कि ये बंद गैर मामूली कामयाबी से हमकिनार हुआ है। दूर दूर तक सन्नाटों का राज है, कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर ये सूरत हाल है तो ये लोग कोरोना वायरस को इंतहाई हसास समझते हैं, इसको ख़तरनाक समझते हैं, इसकी संगीनों को महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि हुकूमत इस मामले में जो जिम्मेदाराना रूल अंजाम दे और आवाम उसका ताउन करने के लिए तैयार है। मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत दोनों ने बैक वक्त इस बंद की खुलकर तायद की थी और उसको कौमी मसला करार दिया था और कौम की जो सो जिम्मेदारी हो बनती है कि जब हुकूमतें इस तरह की सूरत हाल में ताउन की दरख्वास्त करती हैं तो आवाम का ये जो सो काम होता है कि जो सो हुकूमत का ताउन करे और आवाम ने आज खुलकर हुकूमत का ताउन दिया। आज एक छोटी सी मंडी, एक रेहड़ी दुकान कहीं खुला हुआ नज़र नहीं आया। एक ऐसा बंद था जो कभी देखने में नहीं आया, पहली मरतबा इतना बड़ा कामयाब बंद। तो अक्सर बंदों में देखा जाता है कि कहीं एक दुकान खुली है, कहीं एक जो सो ऐसा छोटा मोटा जो सो रेहड़ी खुली है, लेकिन जो सो ऐसा मामला पहली मरतबा देखने में आया कि 100% बंद कामयाब रहा, हत्ता कि आवाम सड़कों पर निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो इतनी बड़ी कामयाबी बहुत माना रखती है। इससे मैसेज मिलता है, पैगाम मिलता है कि आवाम चाहती है कोरोना वायरस से निजात हासिल करे। ये कोरोना वायरस ये जो सो ख़तरनाक है, इससे निजात मिलना बहुत ज़रूरी है, इससे निजात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ रुदात थी जो आपके सामने आंखों देखे हाल के तौर पर पेश करनी थी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हैदराबाद में जनता कर्फ्यू तारीख साज कामयाबी से हमकिनार हुआ। हर किस्म की तमाम सरगर्मियां बंद रहीं, सड़कें सुनसान और बाजारों में सन्नाटा था। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद ने तफसीलात से आगाह किया और भरपूर ताउन पर आवाम से इज़हार तशक्कुर किया। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि हैदराबाद में बंद 100% कामयाब रहा। मरकज़ हुकूमत के जनता कर्फ्यू पर आवाम ने जबरदस्त रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया और अपने घरों तक महदूद रही। तमाम तिजारती सरगर्मियां बंद थी, ट्रैफिक पूरी तरह मुअत्तल था, किसी किस्म की कोई सरगर्मी महसूस नहीं की गई। आवाम के इस भरपूर ताउन पर उन्होंने आवाम की सताइश की और कहा कि कोरोना वायरस एक मोहल्लिक खतरा है, इसका मिलजुल कर सामना करना और उसका खात्मा करना हम सबका मकसद है। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे से जितना ज्यादा वक्त दूर रहेंगे उतना ही हमें फायदा हासिल होगा। उन्होंने बंद से मुताल्लिक तफसीलात से आगाह किया। सीएम साहब की अपील के बाद आज सुबह 6 बजे से हैदराबाद में जनता कर्फ्यू शुरू हुआ। इस तरह का पब्लिक कोऑपरेशन, पब्लिक रियलाइजेशन, पब्लिक अवेयरनेस शायद इस देश के हिस्ट्री में आज तक पहले कभी नहीं देखा गया। हैदराबाद के सभी इम्पोर्टेंट जंक्शंस पे जहां हमारे ट्रैफिक पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के सभी लोग मौजूद हैं और जो रिपोर्ट मिली है कि 99% लोग घर के अंदर हैं। कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस को डिफीट करने के लिए जो एक बैटल हमारे सीएम साहब के लीडरशिप में तेलंगाना स्टेट में चल रहा है और जिसमें हमारे सभी डिपार्टमेंट, जीएचएमसी, हेल्थ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट 24 आवर्स आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो पब्लिक के लिए बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि ऐसा एक अवेयरनेस का नमूना आप लोगों ने दिखाया है जिसको कि कोविड-19 वायरस को डिफीट करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के सामने हैदराबाद एक मिसाल पेश करेगा। अभी हमारे जीएचएमसी कमिश्नर साहब ने बताया कि बाहर से जितने फॉरेन रिटर्नीज आ रहे हैं हर की चेकिंग हो रही है, सबको हाउस क्वारंटाइन में रखा जा रहा है और जहां किसी में सिम्टम दिखता है उनको बताए हुए तरीके से चेकअप करके प्रॉपर क्वारंटाइन सेंटर में भी ले जाया जा रहा है। तो आप लोग से भी गुजारिश है कि घर के अंदर रहें, जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का एक
फॉर्मूला है सेफ्टी का, उसको बरकरार रखें। हदाया कॉलेज एजुकेशन मुरादनगर पर एक तालिबा के संगीन इल्जामात, कॉलेज पर धोखाधड़ी का इल्जाम आयद करते हुए नाज़ा महताब नबी तालिबा ने ह्यूमन राइट कमीशन में दरखास्त दाखिल की। इसने बताया कि ये कॉलेज गैर मंजूरा है, इसके बावजूद भी कॉलेज इंतजामिया ने दाखिला देते हुए धोखाधड़ी की है और इसका एक कीमती साल ज़ाया कर दिया गया। नाज़िया महताब नामी तालिबा ने 4 मार्च को ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके साथ हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने धोखाधड़ी की है और उसका एक कीमती साल ज़ाया कर दिया है। यह तालिबा आज ह्यूमन राइट्स कमीशन में मुकर्ररा पहली पेशी में हाजिर हुई थी, लेकिन कॉलेज के जिम्मेदार पेशी में गैर हाजिर रहे, जिस पर 24 अप्रैल की तारीख फिर से मुकर्रर की गई है। नाज़िया महताब ने बताया कि इसने बीएड कॉलेज की तकमील के लिए हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन में साल 2019-2021 के लिए दाखिला हासिल किया था, लेकिन तहकीक पर मालूम हुआ कि ये कॉलेज गैर मुस्तनिद है, इसको यूनिवर्सिटी ने किसी किस्म की तदरीसी मंजूरी नहीं दी है। इस तालिबा ने बताया कि इसको धोखाधड़ी करते हुए दाखिला दिया गया है और उसका एक कीमती साल ज़ाया कर दिया गया। इसने बताया कि दीगर तलबा को इस कॉलेज से महफूज रखने के लिए वो अपने हकूक की लड़ाई लड़ रही है और कॉलेज की हकीकत को मंजर आम पर ला रही है। आए हैं अभी ह्यूमन राइट्स में, यहाँ पे अप्लाई फिर से किए हैं, तो यहाँ के जज साहब एक्शन ले रहे हैं और अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो ऐसे फेक कॉलेज पर भरोसा करके मैनेजमेंट पर एडमिशन ले लेते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे जो फेक कॉलेजेस हैं वहाँ पे ना ले एडमिशन, और बहुत सारी जांच करें, यूनिवर्सिटी में जांच करने के बाद लिए। हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट के थ्रू आए थे, तो आप लोग जब गवर्नमेंट की सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है तभी जाइए, तो ऐसे फेक कॉलेजेस में दाखिला ना ले ताकि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। जैसा कि हम लोगों का बीएड का 1 साल ख़राब हो चुका है और कॉलेज वाले ना हमसे रुजू हो रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बता रहे हैं कॉलेज वाले। एक टीचर क्या ऐसे कर सकता है कि टीचर का तो मर्तबा बहुत बड़ा रहता है, उस्ताद वालिदैन के बराबर होता है, तो टीचर ये वर्ड्स यूज़ करते हैं कि हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हम मेरी यही गुजारिश है हुकूमत से कि जस्टिस के लिए मैं अकेली फिर रही हूँ, तो मुझे जस्टिस चाहिए। और ऐसे जो इदारे हैं जो बिला ज़रूरत के इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ फीस ले लेते हैं बड़ी बड़ी, और हम जैसे गरीब लोगों को सताना परेशान करना उनका मकसद बन चुका है, तो ऐसे लोगों के लिए मेरी गुजारिश है कि इनके इदारे बंद कीजिए। इनके इदारे अगर खुले रहेंगे तो हम तालिबा को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कायदीन ने कहा कि अदम तवज्जुही की वजह से कई कीमती और काफी जायदादों पर कब्जे किए जा रहे हैं, लेकिन इख्तियार से महरूम वक्फ बोर्ड महज तमाशाई बना हुआ है, लिहाजा वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देने का मुतालबा किया गया। औकाफी जायदादों के तहफ्फुज़ के लिए ठोस इक़दामात की जरूरत है। रियासती हुकूमत इस मामले में संजीदा इक़दामात करे, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी और कमिश्नरेट का मौक़ूफ़ अता करे और उसके रिकॉर्ड को ठोस और मुस्तनिद बनाए। हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के कायदीन ने बताया कि रियासत में जुमला 77,000 एकड़ औकाफी अराजी मौजूद है, लेकिन इनमें बेशतर पर कब्जे हो चुके हैं और इन अराजियों का मुस्तनिद रिकॉर्ड इंडोमेंट में मौजूद है, मगर वक्फ हुकाम इस रिकॉर्ड को हासिल करने और औकाफी जायदादों का तहफ्फुज़ करने में दिलचस्पी नहीं लेते। माइनॉरिटी कायदीन ने हुकूमत से ठोस इक़दाम करने का मुतालबा किया। तेलंगाना रियासत बनने के बाद में काफ़ी उम्मीद थी कि शायद ये जो वक्फ की जायदादें लूटमार की गई हैं उसका पूरा वापस लिया जाएगा। 1995 में एक हाउस कमेटी बनाई गई थी तेलंगाना की, उसके मेंबर्स थे SM जियाउद्दीन, ईश्वराजन, जी वीरा शिवा, नागराज रेड्डी, मीनाक्षी नायडू, सतीश पवार, असुद्दीन अवैसी, राम भूपत रेड्डी, नारायण रेड्डी, मोहम्मद अज्जब अली, आर गांधी, M.A. गफूर, मुमताज़ अहमद खान, ये कमेटी बनाए थे। ये कमेटी गवर्नमेंट को तेलंगाना के अंदर सिर्फ औकाफ की जायदादें 1,33,209 एकड़ ज़मीन है बोलकर लिख के दी। 1995 में हाउस कमेटी जो गवर्नमेंट हाउस कमेटी बनाई थी वो गवर्नमेंट की रिपोर्ट के तहत तेलंगाना के अंदर 1,33,209 एकड़ ज़मीन है बोलकर ये लिखकर कमेटी दी। लेकिन हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट का एक सर्वे रिपोर्ट आई, उसमें यह बताया गया है कि तेलंगाना की
ज़मीन इस वक्त सिर्फ 77,000 एकड़ है। कि हमारा जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जो रिकॉर्ड है, थोड़ा रिकॉर्ड इंडोमेंट में है, और इंडोमेंट में जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, दोबारा हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर जो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं वो इतने इनएफिशिएंट है कि वो लोग जाके वो रिकॉर्ड को भी जमा करने के लिए लेके आने को तैयार नहीं है। और जितने भी लोग हैं, परसों हमारे अकबर साहब भी बोले कि भाई वक्फ बोर्ड के अंदर जाहिल लोगों को पढ़े लिखों का स्टाफ नहीं हुआ, तो फिर अकबर साहब खुद चेयरमैन को लेके आके बिठाए है। तो अकबर साहब जो चेयरमैन को बिठाए वो पढ़े लिखे आदमी है क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। आज ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो प्रेस मीट रखी है, इसके अंदर हमारा मुतालबा डिमांड ये है हुकूमत तेलंगाना से और हमारे KCR साहब, चीफ मिनिस्टर साहब से, कि वक्फ बोर्ड को फौरी इमीडिएटली जुडिशियल पावर देना, वक्फ बोर्ड को जो है कमिश्नरेट की शक्ल देना, वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी जो है जायदादें हैं आज के हिसाब से 77,000 प्रॉपर्टीज़ गज़ट नोटिफाइड हैं समझिए आप, या लैंड्स हैं समझिए, ये इसके हिसाब से जो है पूरा इसको जो है वापस लेना। अब जबकि रेवेन्यू सर्वे में सिर्फ 40,000 जायदादों का, एकड़ ज़मीन का रिकॉर्ड मिला है, 37,000 का रिकॉर्ड नहीं है। इसके अंदर भी कुछ ज़मीनात को जो रेवेन्यू वाले भी अपने रिकॉर्ड में लिख लिए हैं, जैसे कि आपके लैंको हिल का ही ले लीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा, रेवेन्यू वाले भी, गवर्नमेंट भी एक एफिडेविट डाले हैं कि ये ज़मीन हमारी है। फिर आपके वक्फ वाले भी औकाफी जायदादों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी है बल्कि वो भी डाले हैं। तो ऐसे जहाँ जहाँ ज़मीनात के ऊपर रेवेन्यू भी अपने रिकॉर्ड में लिख ले के आपके गुमराह कर रही है वक्फ की जायदादों को, वो भी सब उसमें भी जो भी है खराबियाँ जो है वो दूर होना और एक सिस्टम में ये सब प्रॉपर्टीज़ आना। सिद्दीकी साहब की तवज्जो से, क्योंकि जद्दोजहद कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज़ के लिए, उनके ज़रिए से आप अब्दुल हक साहब, सनाउल्लाह साहब और लई साहब ये सब जो जद्दोजहद कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि एक खाना मस्जिद के मुतालिक हमारे होम मिनिस्टर साहब तयक़ुन दिए हैं कि भाई वहाँ पे मस्जिद फिर से तामीर होगी, लेकिन आज की तारीख तक भी जो है उसको एक सियासी अखाड़ा बना दिया गया है। वहाँ पे मस्जिद तामीर होना तो दूर की बात है, वहाँ पे पुलिस की एक छावनी बना दी गई है, उसमें कोई तीसरे फिरका का कोई मसला ही नहीं है। सिर्फ GHMC जो थी वो वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से आके वहाँ पे उसको डिसमेंटल कर दिया। वहाँ का जो स्ट्रक्चर था एक खाना मस्जिद उसको जो है कुछ लैंड ग्रैबर्स के साथ मिलके ये हुकूमत जो है GHMC के जरिए से उस मस्जिद को जो है दिन की तारीखी में, मतलब दिन के वक्त में आके उस मस्जिद को ढा दिया गया। आखिर में देखेंगे हेडलाइन से एक बार फिर। जनता कर्फ्यू तारीख साज कामयाबी से हमकिनार हुआ, हुकूमत की अपील पर अवाम का मुस्बित रद्द अमल, अवाम घरों तक महदूद रही और सड़कों पर सन्नाटों का रास्ता। बोधन में जनता कर्फ्यू की बेमिसाल कामयाबी, सड़कें सुनसान, बाजार भी नजर आए। महाराष्ट्र तेलंगाना की सरहद को बंद कर दिया गया, बोधन ACP ने हालात का जायजा लिया। शाहीन बाग के बेलोस खिदमतगुजार नौजवानों को तैनात कायदीन ने कहा कि इनकी खिदमत बेमिसाल व काबिल सताइश है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शाहीन बाग अर्जी तौर पर रोका गया है, खत्म नहीं हुआ कायदीन का बयान। हैदराबाद में जनता कर्फ्यू की बेमिसाल तारीख साज कामयाबी, मैंने जिंदगी में इस कदर कामयाब बन नहीं देखा, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार का एहसास। उन्होंने भरपूर ताउन पर अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।